नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। निकाय चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश द्वारा संचालित की गई तमाम उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें सभी वार्डों में उम्मीदवार भी नहीं मिले। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को बीजेपी के उम्मीदवार को विजय कराने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने कहा किसी भी माफिया या गुंडों को बुंदेलखंड में बख्शा नहीं जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा माफिया हो तो छोड़ना नहीं। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना का भी जनता को बखान किया। मेरे साथ सभा में पीछे से तो मैंने कहा कि इनका तो क्लियर कर रहा है, ये प्रचार में लगे हैं। कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसको श्रद्धा करता हूं। और भाइयों बहनों, इसीलिए पार्टी ने तय किया है एक कार्यकर्ता जो पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है, महापौर में अगर इस सीट पर डिजर्व करते हैं तो एक प्रत्याशी बनाया जाए। और भाइयों बहनों, इसीलिए उनको अपने प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा के लिए समर्पित करने के लिए लेके आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमीरपुर दौरा। नगर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम का ये दौरा है, जहां पर आपको बता दें कि पुरानी तहसील ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर की जा रही हैं जनसभाएं। जनसभा में हजारों लोग के शामिल होने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमीरपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरे कार्यक्रम के लिए, क्योंकि डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं और ऐसे में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। और निकाय चुनाव को लेकर तहसील ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर डिप्टी सीएम इस जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर अमेठी में नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि अमेठी पुलिस जिले के सभी चौक चौराहे समेत रेलवे और बस स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा की जानकारी ली गई और पुलिस निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त नजर आई। जिले में गठित उड़न दस्ता टीम ने लगातार सड़कों पर उतरकर चेकिंग की। इस दौरान जिले के अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार और उप जिलाधिकारी अमेठी प्रीति तिवारी ने अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी के साथ भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। जैसा कि अवगत हैं, जल्दी ही इलेक्शन होने वाला है। इसी की दृष्टिगत हमारे और एसडीएम द्वारा और थाने की पुलिस द्वारा पैदल गश्त किया जा रहा है। और इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर होने वाला चेकिंग की गई है। कोई असामाजिक तत्व अगर मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। वहीं कानपुर देहात में सपा के दिग्गज नेताओं के द्वारा अपने प्रत्याशियों के समर्थन में क्षेत्र में जाकर उनका हौसला बढ़ाने और जनता से समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। वहीं बात करें कानपुर देहात की, तो रूरा नगर पंचायत सीट से एक बार फिर से सपा ने रमा देवी और उनको उम्मीदवार बनाया है, जिसके चलते सपा के राष्ट्रीय महासचिव राजाराम पाल और
सपा जिलाध्यक्ष बबलू राजा अरोरा नगर में बने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान नगर पंचायत प्रत्याशी रमा देवी और सपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे नीरज सिंह गौर समेत सभी समर्थकों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश में हर नगर निगम में, हर नगर पंचायत में अगर कोई लड़ता दिखता है तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी है। सीतापुर में निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने सपा कुंभ में बड़ी सेंधमारी कर ली है। समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के उद्योगपति बेटे आशीष कुमार गुप्ता ने साइकिल की सवारी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी के जिला मंत्री सुधीर सिंह ने 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में आशीष कुमार गुप्ता, अपनी पत्नी प्रियंका गुप्ता समेत अनेक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। खुशी का दिन है आज नैमिषारण्य की तपोस्थली पे आज हम अपने आप को पूज्य संतों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो एक उच्च विचारधारा के साथ में अपने देश को समृद्धि विकास के रास्ते पर ला रहे हैं, उससे हम प्रभावित होते हुए आज हमने सब परिवार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारी कोशिश रहेगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कमल चारों तरफ परचम लहरा रहा है, उसकी सुगंध को फैलाने का काम हम भी पूरे देश में करेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के आवंटन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कसरत तेज कर दी गई है। पहले चरण का चुनाव संपन्न कराने में लगभग 1 लाख पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि कड़े सुरक्षा घेरे में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी की गई है। वहीं संवेदनशील क्षेत्र और बूथों को नए सिरे से चिन्हित कर लिया जाएगा और ऐसे स्थलों पर पीएसी और अर्धसैनिक बल के जवान मुस्तैद रहेंगे। चुनाव के दौरान गड़बड़ी का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों और उपद्रवियों पर कड़ी नजर रहेगी। पूर्व के चुनाव में गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रही है। तो निकाय चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में और 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में पुलिस ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और पूरी तरह से पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। मुस्तैदी दिखाई जा रही है। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से हर एक सुरक्षा मुस्तैद करते हुए ये आश्वस्त किया जा रहा है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पहले चरण का जो मतदान होना है उसमें 1 लाख पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जिस दिन मतदान होने हैं, मतदान में कोई गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जानकारी जहां पर लखनऊ में पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। एडीजी की तरफ से आदेश दिए गए हैं और पुलिस पूरी तरह से इन चुनावों को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर अधिकारियों को जो लेवल के इसमें डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और समस्त आईजी जो उनको बुलाया गया था और उनको साफ साफ ये निर्देशित किया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो ये आगामी निकाय चुनाव है ये पूरी तरीके से सारी जो भी मतलब चीजों से दूर रखना चाहिए। जो भी लोग ऐसे जो लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो शांति भंग करते हैं, जो समाज में नफरत झोंकने का काम करते हैं, उनके खिलाफ पूरी तरीके से पुलिस एक्टिव रहेगी, कार्रवाई करेगी
और किसी भी प्रकार के माहौल बिगाड़ने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था प्रचार की बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी, धर्म या जाति विशेष के ताल्लुक क्यों न रखे। जी, इसके अलावा जिस तरह से हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि पुलिस बल की तैनाती की गई है, 1 लाख से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। जी रंजीत। बिल्कुल, देखिए डीजीपी महोदय ने जो है अपने सारे आईजी को, सारे पुलिस अधीक्षकों को मीटिंग करके बताया था कि चुनाव आचार की मुख्यमंत्री की विशेष नजर है, क्योंकि अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि अहमद साहब हाई लेवल कांड हुआ। उसके बाद से पुलिस कुछ ज्यादा ही एक्टिव संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार जो है गश्त कर रही। 3 जोनों में बांटा गया है, संवेदनशील, अति संवेदनशील एवं सामान्य जगहों पर जो स्थानीय पुलिस है, पर थाने की पुलिस है वो तैनात की गई है। इसके बाद में जो संवेदनशील जगह है वहां पर पीएससी बल के साथ में जो स्थानीय पुलिस है वो तैनात रहेगी। इसके साथ में वहां पर एडीसीपी लेवल के और डीसीपी लेवल के जो पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात रहेंगे एवं जो अति संवेदनशील जगहें हैं उन जगहों पर जो सुपीरियर पुलिस के अधिकारी है वो जुड़ेंगे। उनके साथ में लगातार कम्युनिकेट है। पुलिस आयुक्त लखनऊ सीएसपी डायरेक्टर महोदय जो है वो लगातार इस समय क्षेत्र में भ्रमणशील है और घूम कर सारे जितने भी बूथ है जो अति संवेदनशील है वहां पर स्वयं जा रहे हैं और जितने भी अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं सभी को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी घटना जो है ऐसी ना होने पावे कि जिससे कि मतलब माहौल बिगड़े प्रदेश में या पुलिस की। ठीक है रंजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि नोएडा से है। नोएडा के सेक्टर 73 शराफाबाद का पूरा मामला है जहां पर 2 महीने पहले सड़क खोदकर पानी की पाइपलाइन डाली गई थी और इसके ऊपर रोड बनाकर बराबर कर दिया गया था, मगर 2 घंटे की बारिश ने उस पूरे काम की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी रोड उखड़ने लगी है और 2 से 3 फीट धंसने लगी है। इसे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के खेल के चलते अधिकारी और ठेकेदार मिलकर घटिया सामग्री इस्तेमाल करके मुनाफा कमाते हैं और सारी फाइल पास हो जाती है। तो सेक्टर 73 में सड़क का निर्माण किया गया था और आपको बता दें कि इस निर्माण में कुछ ही समय बारिश होने के बाद ये सड़क धंस गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन के ऊपर सड़क बना दी थी और ये सड़क लगभग 3 फीट अंदर धंस चुकी है। नई सड़क का निर्माण हुआ और उसके बाद पहली बारिश हुई थी और पहली बारिश होने के बाद ही ये भ्रष्टाचार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सड़कों में लीपापोती की गई है, जहां पर पानी की पाइपलाइन बिछी हुई थी और वहीं पर सड़कों में सिर्फ लीपापोती की गई है, जिससे थोड़ी सी बारिश होने पर सड़क धंस गई। लगभग 3 फीट की अंदर ये सड़क धंस गई है। नोएडा के सेक्टर 73 का ये पूरा मामला है जहां पर शराफाबाद के पास में ये सड़क बनी थी। सड़क का नया निर्माण हुआ था और नई सड़क के निर्माण के बाद जो पहली बारिश हुई है उसमें ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कंचन, पहली बारिश होने पर ही सड़क का ये हाल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस सड़क निर्माण को लेकर? कई नोएडा अथॉरिटी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 63 में सरफाबाद गांव है, यहाँ पर 2 महीने पहले ही यहाँ पर एक पानी की जो पाइपलाइन होती है वो सड़क खोदी गई थी उसके लिए और उसके बाद वो बना दी गई थी और ये पहली बारिश में ही ये पता चलता है कि इसमें कैसी सामग्री का उपयोग हुआ था, कैसा माल लगा था कि जो पहली बारिश में ही सड़क में गड्ढे पड़ गए और कहीं ना कहीं ये गड्ढे एक बड़े हादसों का न्योता दे रहे हैं। जी बिल्कुल कंचन, इसके अलावा देखिए जैसे कि आप तस्वीरों में हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पहली बारिश होने पर ही और सड़क का ये हाल हुआ है। सीएम की तरफ से लगातार कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर, उसके बावजूद अधिकारी इस तरह के उनकी नाक के नीचे के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए इसको लेकर जो नोएडा की सीईओ है रितु महेश्वरी बहुत सख्त हैं और मुझे लगता है कि जो जैसे वीडियो सामने आई है वहां पर हाल है जैसे वहां मौजूदा हाल है सड़कों का, तो कहीं ना कहीं नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी इस पर कुछ बड़ा एक्शन लेंगी ताकि जो उसके ठेकेदार हैं या जिन्होंने कमीशन खोरी के भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। दीपिका
जी कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वोट मांगने के दौरान आपस में समर्थक भिड़ गए हैं। एक खबर सामने आ रही है जहां पर बरेली में वोट मांगते वक्त समर्थक ही आपस में भिड़ गए हैं। नगर निकाय चुनाव में वोट मांगे जा रहे थे चुनाव को लेकर। इस दौरान समर्थकों के बीच में मारपीट और बात फायरिंग तक आ गई। पूर्व सभासद ताजुद्दीन और मोहम्मद शफीक खां चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं के समर्थक वोट मांगने गए थे। इस दौरान हाथापाई हुई, बात मारपीट और फायरिंग तक आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से है, जहां पर आगामी नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने टीबीपुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में बाहरी जनपद जैसे उन्नाव, हमीरपुर, बांदा और महोबा से आई पुलिस बल और अर्धसैनिक बल को भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ब्रीफ किया। साथ ही सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करने और कराने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान मौके पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्रगण और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं सीतापुर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि प्रेक्षक इंद्रमणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक धूले सुशील चंद्रभान ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को पुलिस लाइन सीतापुर में चुनाव में लगे अधिकारी कर्मचारीगण को ब्रीफ किया। पुलिसकर्मियों को बताया कि पुलिसकर्मी भी मॉडल कोड से और सबको अपनी निष्पक्षता से ड्यूटीज को देना है। किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का प्रभाव देना नहीं और लोग अपनी कार्रवाइयाँ करनी जो राज्य चुनाव आयोग ने बताया उसी के क्रम अपनी ड्यूटीज को निर्वहन करना है। जो हमने कोर्स भी लगाया उसको काफी पूर्ण रूप से लगाया है। हमने जो पूरी व्यवस्था है तो 12 सुपर जोन में बांटा है और इसके बाद में हमारे जोन से 22 जोन, इसके बाद से बूथों पे भी अन्य जिलों में लगाए और जो सिपाही लगे हैं वो सिपाही उस थाने के नाम हुए। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शौर्यपाल गंगवार पोलिंग पर पहुंचे, जहां पर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। शाम को 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 4:30 बजे 5A केडी मार्ग दिलकुशा आवास पहुंचेंगे। 4 मई स्कॉलर्स होम गोमती नगर में मतदान करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री लखनऊ पहुंचे हैं और 4 मई को मतदान करेंगे। वहीं हमीरपुर जिले में प्रेमी युवक ने युवती के परिजनों के शादी का विरोध करने पर युवती को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग के संबंध थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवती को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। दिनांक 2-3 मई की रात को थाना राट पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बसेला में एक 19 वर्षीय लड़की को एक दीपक नाम का व्यक्ति, जो कि ग्राम बसेला का ही रहने वाला है, उस पर के द्वारा गोली से हमला कर दिया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के लड़की को इलाज के लिए CHC राट ले जाया गया था, जहां से उसको फर्दर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूछताछ पर, अभी तक की पूछताछ पर बताया है कि दोनों का 3 साल से प्रेम संबंध था। परिवार द्वारा शादी के लिए मना करने पर
उसने गुस्से में आकर लड़की पर हमला किया था। अभियुक्त के पास से वह तमंचा जिससे लड़की पर हमला किया गया वो भी बरामद कर दिया गया है। आगे की वैधानिक। उधर महोबा में चर्चित विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत मामले में वादी मुकदमा और अधिवक्ता मृतक के सगे भाई की सुरक्षा हटाए जाने पर परिवार में आक्रोश है, तो वहीं पुलिस सुरक्षा वापस होने के चलते मृतक के भाई अधिवक्ता रविकांत ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सुरक्षा वापस किए जाने की मांग की और साथ ही अपनी जानमाल के खतरे का भी अंदेशा जताया। मृतक के भाई ने वायरल वीडियो कर अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए एक यूट्यूबर पर आरोपी आईपीएस मणिलाल पाटीदार से मिले होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। मेरे भाई रविकांत त्रिपाठी की सुरक्षा में एक गनर सरकार ने दिया हुआ था, वह तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, जिससे हमारे परिवार को बहुत बड़ा खतरा है। यहां पर एक अनुज शर्मा यूट्यूबर है, वह मणिलाल पाटीदार से मिला हुआ है, यहां की सभी सूचनाएं देता है। उसने ही मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी का जुआ खेलता हुआ एक वीडियो वायरल किया था और किसी चैनल ने वीडियो वायरल नहीं किया था। एसआईटी ने जांच में कहा था कि यह जुआ का जो वीडियो जारी हुआ है वह फर्जी है। चलिए अब आपको सीधा संत कबीर नगर लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम योगी भी मौजूद रहे। का एक माध्यम बना। भाइयों बहनों, चाहे हाईवे हो या रेलवे, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे संत कबीर नगर होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। इसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा, उद्योग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। रेलवे पे काम हो रहे हैं और भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं आईटीआई, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एकेडमी का निर्माण, कहीं स्टेडियम का निर्माण। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।